नमस्कार। अगर हमको जिंदगी में किसी भी दिशा में, किसी भी विषय में कम ज्ञान है तो वो चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात है कि ज्ञान हासिल करने की इच्छा का ना होना। अगर ये इच्छा मर जाती है तो हमारे सीखने की ललक खत्म हो जाती है, हमारी अपनी प्रोग्रेस कहीं रुक जाती है। तो लगातार हर दिन हमें कुछ सीखना है, हर परिस्थिति में कुछ सीखना है, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, अच्छी भी और बुरी उससे भी ज्यादा सिखाती है। तो यही वो चीजें हैं जो हमें एक कंप्लीट इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान बनाती हैं, और यही आपको सिखाते हैं ज्योतिष गुरु। अलग अलग परिस्थितियों में कैसे है आपको जीना। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु और हम बात करने जा रहे हैं 14 मई के आप सबके राशिफल की। तो मेष से मीन आप सबका राशिफल आप तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन आप सबको राशिफल के साथ साथ कुछ टिप्स भी दिए जाएंगे, क्या करें और क्या ना करने की शक्ल में। और देखिए, जिंदगी में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सही काम करना और गलत काम करने से खुद को रोक लेना। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं मेष और वृषभ से। मेष राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है, फिर भी आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा है। इसी वजह से मन में वो संतोष नहीं बन पा रहा जिसकी की जरूरत है। अपने जीवन की खुशियों की ओर देखने की आदत डाल लें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हालात उतने मददगार नहीं है, लेकिन अपनी कोशिशों से उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। इस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ हासिल भी हो जाएगा। रोजमर्रा की परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने से तो बचाना ही होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने कामकाज की स्थिति में व्यर्थ में गलतियां न निकालते चले जाएं। किसी भी तरह की एक तरफा सोच को बना के जिंदगी के उस तालमेल को भी कम न समझें जो आपके लिए बना हुआ है। वृषभ राशि वालों को अपने कामकाज से जुड़े दबाव को समझना भी होगा और संभालना भी होगा। अपने मन में एक ऐसी उमंग जगानी होगी जो आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल दे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? रिश्तों से जुड़ी इच्छाओं को थोड़ा सा व्यवहारिक बना लें। उतनी ही उम्मीद लगाएं जो आसानी से पूरी हो जाए। खुद धीमे हो जाएंगे तो लोगों को समझना भी आसान हो जाएगा। क्या न करें सप्ताह में? अपनी तकदीर को ताक पे रख के कोई बड़ा जोखिम मोल न ले। ऐसा भी ना सोचना शुरू कर दें कि बिना मेहनत से कुछ हासिल हो जाएगा। अपने काम से किसी भी वजह से दिल ना चुराएं। तो अपने काम से बिल्कुल दिल मत चुराइए। काम में दिल लगाना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी। सवाल लेना भी है ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने है जितेंद्र सिंह का। तो जितेंद्र जी, आपका सवाल हमारे सामने है। 5 जून 1992 जितेंद्र का जन्म हुआ है नगरिया अहमल सोख मथुरा में 10:32 पर रात में। इन्होंने 12th किया, फिर GNM डिप्लोमा किया हुआ है। स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी के लिए, काम बन नहीं पा रहा है। इनका भविष्य कब तक बनेगा ये जानना चाहते हैं। जितेंद्र, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अक्टूबर 2018 तक। कब तक एक अच्छी जॉब मिलेगी? क्योंकि बहुत देर से आप कोशिश कर रहे हैं। एक समय बनता हुआ नजर आ रहा है जी, मार्च 2018 से लेके सितंबर 2018 का, जब आपको जॉब भी मिल जाएगी और ऐसी प्रेरणा भी मन में जग जाएगी कि आप कुछ आगे बढ़ के अच्छा कर सकें। तो इस रूप से आपको अब आगे बढ़ना है और आने वाला ये जो 1 वर्ष है, इसमें खुद को और ज्यादा तैयार करने की कोशिश कर लें। तो मार्च 18 से सितंबर 18 का समय बहुत अच्छा है। अपने को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। आगे मिथुन और कर्क राशि। देखिए, तैयारी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम तैयार हैं परिस्थिति का सामना करने के लिए, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हमारे सामने आए, हम बेहतर परफॉर्म करते हैं, और यही आपके तारे हर रोज आपको कराता है। तो आपके लिए क्या होनी चाहिए तैयारी, देखते हैं। मिथुन राशि वाले तकदीर पे भरोसा करेंगे तो तकदीर आपका पूरा साथ निभाएगी। घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए ये समय मददगार होता चला जा रहा है। इसका पूरा फायदा भी उठाना होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अगर पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं तो एक बार फिर सोच ले। हो सकता है आपको आगे चलकर अपने फैसले को बदलना पड़े, इसलिए पहले से ही ऐसा फैसला करें जिसे आगे तक आप संभाल पाए। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने पैसे को या अपनी बचत को किसी भी तरह से कहीं फंसाने की कोशिश न करें। ऐसा भी ना सोचें कि कोई बड़ा रिस्क लेने से कोई बड़ा फायदा हो जाएगा। ऐसा करते हुए आप कहीं कोई बड़ा नुकसान न कर बैठे। कर्क राशि वालों के लिए कई तरह की चिंताएं आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। किसी भी बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो उसे संभालना भी आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपकी समस्याओं का समाधान आपके अपने हाथ में है। मतभेद से भी बचना होगा और काम में अपने समर्पण को भी बढ़ाना होगा। पैसे का निवेश करने की जरूरत पड़ सकती है,
क्या न करें इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों को अपनी गलतियों की वजह से कम न करें। अपने मन में नकारात्मक विचार बना के आप लोगों से व्यर्थ में उलझते न चले जाएं। किसी भी बात को बिगाड़ लेना ठीक नहीं होगा इस समय। देखिए, किसी भी बात को बिगाड़िए नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा आपके लिए। थोड़ा सा बना कर चलने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, राशिफल तो जो है वो है, लेकिन जो टिप्स हैं वो आपको वो ताकत देते हैं जिससे आप अपने पलों को बेहतर बना सकते हैं। तो उस ताकत को समझिए, आगे बढ़िए। सिंह राशि वालों को रिश्तों को संभालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और लोगों के प्रति मन में अविश्वास बना रहेगा तो कुछ भी करना मुश्किल ही हो जाता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी सूझबूझ को इस्तेमाल करने का समय है, चाहे कामकाज से जुड़ी चुनौतियां हो या घर परिवार की। आपकी बुद्धिमत्ता इस समय आपको किसी भी समस्या से जरूर बचा लेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते में व्यर्थ में दूरियां न बढ़ने दें। बार बार उभरते हुए मतभेद को समय रहते संभाल लें। रिश्तों की गर्माहट को किसी भी वजह से कम ना होने दें। आने वाले 4 शनिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से और वहां कुछ समय व्यतीत करने से लाभ जरूर होगा। कन्या राशि वालों का मन सेहत को लेकर कुछ परेशान हो सकता है, इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचते रहने का नहीं, कुछ कर लेने का समय। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? सूझबूझ से ही काम लेना होगा। हर चीज में कमियां निकालने से भी बचना होगा। अपने नुकसान से बचने का एक बहुत आसान सा तरीका है ये। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने मन में परेशानियां बढ़ा के आप अपने घर परिवार की स्थिति को बिगड़ने न दें। अपनी अच्छाई को लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर लें, इसमें कोई कमी न रखें। अगर आप में कोई अच्छाई है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए कर लिया जाए। बहुत अच्छी भावना होती है और बहुत सुख देती है ये भावना कभी कभी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे सामने है प्रिंस का। असल में सुशीला जी पूछ रही हैं अपने बेटे के लिए जिनका नाम है प्रिंस। डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च 1998, 9:05 रात में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। नॉन मेडिकल से पास किया है 12वीं का एग्जाम। अब शैतानियों में लगे रहते हैं, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता है। तो करियर की दिशा में कब तक ये आगे बढ़ेंगे, करियर कैसे बनेगा? अभी फिलहाल क्लैरिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लैरिकल स्पोर्ट्स शूटिंग भी सीखना चाहते हैं। करेंगे क्या, ये जानना चाहती हैं। सुशीला जी, आपने अपने बेटे प्रिंस के बारे में पूछा, उसकी पढ़ाई के बारे में। प्रिंस की कुंडली है तुला लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2018 तक। 12वीं का एग्जाम दिया है और पढ़ाई में उतना मन नहीं है, ऐसा ये कुंडली कहती है। बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। तो ये एक बड़ी बात है इस समय की, क्योंकि पढ़ाई अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से ना बन पाए तो फिर आगे भविष्य बनाना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। इस बात को समझ भी लें और समझा भी लें प्रिंस को। आगे चल के 2019 से आप समझ लें, जून 2019 से पढ़ाई में मन लगेगा तो फिर आगे बढ़ना भी आसान हो जाएगा। तो इस रूप से मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जून 2019 तब जाकर वो फोकस कर पाएंगे अपनी पढ़ाई में। तो अब आपको समय पता है, कोशिश कीजिए कि उनको थोड़े से मोटिवेट कीजिए, पढ़ाई की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। रातों रात मन नहीं बनता है। आपके अभी से प्रयास, आपका मार्गदर्शन, आपका गाइडेंस उन्हें एक अच्छे करियर की तरफ लेकर जाएगा और ये सबकी जिम्मेदारी है, परिवार में सबकी जिम्मेदारी है ये, और सब कुछ होगा। थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। तुला और वृश्चिक राशि, देखिए ध्यान हम सबको अपनी जिंदगी पर देना ही पड़ता है, क्योंकि जहां हम जरूरत से ज्यादा रिलैक्स्ड हुए अपनी लाइफ को लेकर, वहीं कोई ना कोई चूक हमसे हो जाती है। ठीक है, रिलैक्स होना चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। और ये काम हम करते हैं आपके लिए पहरेदार की भूमिका में हम रहते हैं कि ये कीजिए और ये ना कीजिए। तो क्या कीजिए, आप नोट कीजिए। तुला राशि वालों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा तो उसका बुरा असर आपके भविष्य पर पड़ सकता है। इसलिए अपने मन की परेशानियों को हटाकर मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। इस वजह से समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस सप्ताह में? ये सोच ले कि इस समय क्या जरूरी है और क्या नहीं। इस बात को समझने में कोई गलती ना करें। अपने मन को भटका के अपना भविष्य बिगाड़ लेना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक है, पर घर परिवार में सुख बनाए रखने की कोशिश करनी होगी।
मन को उचाट कर लेने में और मन को भटका लेने में बहुत फर्क होता है। इस बात को समझेंगे तो अपने मन में शांति बनाना आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम में भी मन लगा लें और रिश्तों को भी संभाल लें। हर चीज को कमी की नजर से देखने से तो बचना ही होगा, तभी जाके सही सुख मिल पाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने मन को भटका के आप कोई बड़ी गलती ना कर जाएं। आपकी लगन से ही जिंदगी की नई संभावनाएं खुलेंगी। इस बात को समझने में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। आपकी लगन आपकी जिंदगी में नई संभावनाओं को खोलेगी, इस बात को आपको समझना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। हमें भी आगे बढ़ना है। धनु और मकर आपके बारे में जानना है और आपका राशिफल क्या कहता है, साथ ही साथ क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु टिप्स में। धनु राशि वाले मेहनत करना भी चाह रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है आपका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा, जबकि हालात आपको हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी लगन पैदा कर लें और साथ ही साथ एक रेगुलरिटी बना लें जो आपका बहुत दूर तक साथ निभाए। बड़ी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। क्या न करें इस सप्ताह में? सफलता प्राप्त करने के रास्ते को कभी भी आसान न समझें, वो आपकी मेहनत से ही बन पाएगा। कोई भी नया कदम बढ़ाने से पहले अपने मन में परेशानियां न बनाते चले जाएं। मकर राशि वालों को पैसे की स्थिति का सही आंकलन करना पड़ेगा, तभी जाके आपके फैसले सही हो पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप कोई बड़ा कदम उठा लें और फिर आगे चल के आप उसे संभाल ना पाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले एक बार फिर सोच लें। लोगों से सिर्फ सलाह की उम्मीद लगाएं, कोई और उम्मीद लगाने से तो बच जाए। क्या न करें सप्ताह में? ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए लोगों से किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े और बिना सोचे समझे कोई ऐसा फैसला न करें जिसमें आपको ही गलत ठहराया जाए। कुंभ राशि वालों के लिए समय किसी बड़े सपने को अंजाम देने का नहीं है। कई सारे विचार ऐसे भी बनेंगे जिनमें आपको परेशानियां भी नजर आएंगी। अपने मन की आवाज को भी सुनना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने बड़े बुजुर्गों की बात को समझने की कोशिश कर लें। हो सकता है उनकी बात में आप ही का हित छुपा हुआ हो। हर छोटी बात को भी ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? जब भी समय थोड़ा सा कमजोर हो तो कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। आप भी इस समय किसी बात को आगे बढ़ाने की जल्दी ना करें। कभी कभी रुक जाना कमजोरी की निशानी नहीं होती। मीन राशि वालों के लिए कई परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके बारे में आप संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई और अपनी जानकारी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? निजी जीवन की प्राथमिकताओं को समझना होगा। अपनों की बात को सुन लेने में या मान लेने में ही फायदा है। ऐसा करने से अपना भविष्य बनाना भी आसान हो जाए। क्या न करें सप्ताह में? किसी नए रास्ते पर चलने की जल्दी न करें। पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें। अपनी कमियों को या अपनी सीमाओं को समझने में गलती करना ठीक नहीं होता। हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं या हमारे अंदर कमियां कौन कौन सी हैं, इसे जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही सफर हमारे लिए आसान हो जाता है जिंदगी का। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और याद रखिए, भले ही जिंदगी में आप कुछ भी क्यों ना हो चुके हों या बन चुके हों, सीखने की क्षमता, सीखने का मन, सीखने की ललक, ये आपको लगातार बनाए रखनी है। जहां आपने सीखना छोड़ा, आपके जीवन की प्रगति वहीं पर रुक जाती है। तो अपनी प्रगति को बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हम ज्योतिष गुरु की मदद से हर रोज कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहेंगे। फिलहाल कोई सवाल है तो हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो अभी के लिए आज्ञा चाहेंगे, फिर इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।